पहली गलती मैंने ये की कि मैंने बहुत हाई रेट पे लिया, जो सारे करते हैं, सारे जो है कर सकते हैं गलती कि मतलब हाई रेट पे कोई शेयर ले लिया या मैंने इंडेक्स ले लिया। अच्छा, हम्म। दूसरी गलती जो है मैंने ये की कि एक एक जो है ना स्टॉप लॉस नहीं था। इसमें तो स्टॉप लॉस नहीं होता म्यूचुअल फंड में, मगर आपके जो है ना जेन में होना चाहिए स्टॉप लॉस, कि हाँ, अगर कि थोड़ा आप सा उसको लॉस होगा आप। रिडेम्पशन कर लें, रिडीम कर लें, जी निकाल लें अपने एग्जैक्टली पैसे, exactly, बिल्कुल। जी बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने 20 पे आया हूँ, अगर मेरा 80 से 70 भी हो गया तो आई शुड हैव बीन आउट, मैं निकल जाता आराम से हाँ, लेके। अब उधर से मैं नहीं निकाल के आप निकला। मनी मार्केट में जा सकते हैं, और बड़े मनी एवेन्यूज है म्यूचुअल मार्केट में फंड तो। आते या बैंक में आ जी जी। जाते, बैंक में रख बैंक लेते। में। जी अच्छा, जी। तो दूसरी गलती ये। तीसरी गलती जो मैंने जो नहीं की, जो अक्सर करते हैं, और वो ये होती है कि बॉटम पे आके बेच देते हैं। ओके, बॉटम पे आके आपने बेच देते हैं होल्ड कर क्योंकि लिया उसको। मैंने होल्ड कर लिया। और फिर होता क्या है, नॉर्मली मैंने देखा कि जो जो है ना इन्वेस्टर्स और जो स्टॉक मार्केट के, वो यही जो है गलती करते हैं कि टॉप पे लेते हैं, उसके बाद टाइम पे एग्जिट नहीं करते, स्टॉप लॉस नहीं होता, फिर ये होता है कि बॉटम पे आके बेचते हैं। और फिर भी ठीक रहते हैं कि कहते हैं हमने बड़ा अच्छा फैसला किया क्योंकि इट इज गोइंग टू बी अ डूम्स डे, अब तो ये हम्म। डूब जाएगा सारा, और वो नहीं डूबता। जहां बेचते हैं वहां ही से वो जो है ना पुल अप करना शुरू कर पुल देता अप है, हो टर्न जाता है। अराउंड हो जाता है। और वहां पे फिर क्या होता है कि फिर हार्ट अटैक होता है, फिर दिल को पकड़ के बैठ जाते हैं लोग। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जिनके हार्ट फेलियर्स हो गए कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, अब हम क्या करें। तो वो जो तीसरी हम्म। गलती है वो नहीं की, मैं बैठा रहा। और तकरीबन हम्म। 6 साल, कोई जो है ना 7 साल तक बैठा रहा, टिल द टाइम के वो मैं तकरीबन उसको 90 पे लेके गया, उसको अपने 20 को। जो 40 हुआ था, फिर 80 हुआ था, फिर 20 हुआ था, जब 90 हुआ तो फिर एग्जिट हुआ ओके। 2015 में कहीं जाके। और हम्म। तो अच्छा, एक और इससे मैंने ये सीखा कि डाइवर्सिफिकेशन, कि मेरे पास जो भी कैपिटल है, जो भी मेरे पास अमाउंट है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन सिंगल बास्केट। हम्म। आप उसको जो है ना मतलब करें, उसको आप डाइवर्सिफाई करें, उसको आप डिफरेंट। वहां से फिर ये सीखा कि एसेट एलोकेशन, कि आपके एसेट्स होने चाहिए। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिसमें कैपिटल प्रिजर्वेशन होती है, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिसमें गारंटीड रेगुलर स्ट्रीम ऑफ पैसिव इनकम होती है, वहां हम्म। भी जाना चाहिए। जहां तक रिस्की का ताल्लुक है, थोड़ा वहां पे रखना चाहिए। इस तरह से फिर मैंने, तब ये दौर था कि इस्लामिक बैंक्स जो है ना ये ब्लूम कर रहे थे, और जगह जगह ये जो मिजान बैंक था, फिर जो बरका बैंक था, फिर दुबई इस्लामिक बैंक, डिफरेंट हो रहे थे। अच्छा, और अच्छी बात ये हो गई कि ये डिविडेंड देते थे, तो ऑल दो मेरा कैपिटल तो स्टक हो गया फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, मगर हम्म। डिविडेंड आता रहा। और चूंकि डिविडेंड आता रहा तो मेरा काम चलता रहा। वो जो डिविडेंड आता रहा उसको डाइवर्ट करता रहा मैं दूसरे एसेट्स में। और हम्म। अल मिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड भी है, उनका एमआईएफ है, फिर उनके हम्म। महाना आमदन सर्टिफिकेट्स हैं। तो फिर मेरा एक हम्म। पोर्टफोलियो समझे कि बिल्डअप होना शुरू हो गया एसेट्स का। और डिफरेंट जगहों पे उसको फैलाना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे थे जिसमें कैपिटल भी सेफ था, बाकी ओके। ऐसे थे कि जिसमें आपका जो है ना थोड़ा बहुत रिस्क इन्वॉल्व था, मगर उसमें जो वेटेज थी वो कम थी। तो ये सारी चीजें फिर मैंने वहां से सीखी।